दोस्तों आज की इस क्लास में अपना टॉपिक है दूध सुखाने की विधियाँ। तो दोस्तों अपन शुरू करते हैं। दूध सुखाने की विधियाँ। दूध सुखाने की विधियाँ यानी कि किसी एनिमल का ड्राई होना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब उसका पार्चुरेशन होने वाला हो उससे थोड़ा टाइम पहले। तो किसी एनिमल का ड्राई होना बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दूध को सुखाना बहुत आवश्यक प्रक्रिया है और दूध को इस तरीके से सुखाया जाना चाहिए कि उस एनिमल की जो प्रोडक्टिविटी है उसके ऊपर कोई असर ना पड़े। ठीक है, तो उसके आधार पर दूध सुखाने की विधियों की अपन यहाँ बात करें तो यहाँ पर टोटल 3 विधियाँ यहाँ पर काम में ली जाती है। तो दूध सुखाने की इन विधियों के अंदर अपन बात करते हैं। सबसे पहली विधि अपूर्ण दोहन विधि। सबसे पहली विधि है अपूर्ण दोहन विधि, जिसे इनकम्प्लीट मिल्किंग भी कह सकते हैं। जिसे इनकम्प्लीट मिल्किंग भी कह सकते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा यहाँ अपन और बात करें तो दूसरा आएगा इंटरमिटेंट मिल्किंग। कैसी मिल्किंग है? इंटरमिटेंट मिल्किंग। ठीक है, और तीसरी और आखिरी विधि की अगर मैं बात करने जाऊं तो वो आपके यहाँ पर आ जाएगी पूर्ण समाप्ति। ठीक है, पूर्ण समाप्ति का मतलब आ जाएगा कंप्लीट सीजेशन। कंप्लीट सीजेशन यानी कंप्लीट सीजेशन कर दिया, दूध निकालना बिल्कुल ही बंद कर दिया एकदम से। तो इन तीनों विधियों की बात करते हैं अपन एक एक करके कि अपूर्ण दोहन विधि या इनकम्प्लीट मिल्किंग में क्या करते हैं कि दूध पूरा नहीं निकालते हैं, और ये जो विधि है ये दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। तो इसमें अपन लिख सकते हैं कि यह दूध सुखाने की सर्वोत्तम विधि है। ठीक है, पूरा दूध नहीं निकालेंगे, दूध सुखाने की ये क्या है, सर्वोत्तम विधि होती है। इंटरमिटेंट मिल्किंग क्या करते हैं, बीच बीच में ऐसे दूध निकाला छोड़ दिया, निकाला, इस तरीके से। और पूर्ण समाप्ति क्या है, एकदम से दूध निकालना बंद कर दिया, जो कि बहुत ही गलत है। तो यह दूध सुखाने की सबसे खराब विधि है। तो इसके लिए मैं बोल दूं तो ये सबसे खराब विधि है। दूध सुखाने की सबसे खराब विधि वो कौन सी विधि है? पूर्ण समाप्ति या कंप्लीट सीजेशन। तो ध्यान रखें 3 विधियां होती है मुख्य रूप से जो अपन ने देखी, इनकम्प्लीट मिल्किंग, इंटरमिटेंट मिल्किंग और कंप्लीट सीजेशन। इनकम्प्लीट तो दूध सुखाने की क्या है, सर्वोत्तम विधि है, जबकि कंप्लीट सीजेशन सबसे खराब विधि है। अब दोस्तों यहाँ पर अपन बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट नोट की। ठीक है, यानी कुछ महत्वपूर्ण बातें देखेंगे अपन एक एक करके यहाँ से। तो सबसे पहले मैं बात जो पॉइंट है उसके अंदर बात करता हूँ कि गाय में जो दूध निकाला जाता है वो लेफ़्ट साइड से निकाला जाता है, बाईं तरफ बैठ करके। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ लेता है सिंपल सा कई बार कि गाय में दूध दोहन बाईं तरफ, कौन सी तरफ से? बाईं तरफ, यानी कि लेफ़्ट साइड से करते हैं। बाईं तरफ मतलब कैसी साइड हो गई?
लेफ्ट साइड, जैसे कहते हैं ना सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए, तो वही बात है। दूध भी कौन से साइड हो गई रे, बाईं ओर, बाईं ओर से करते हैं। चलो अच्छी बात है। फिर उसके बाद देखो यहाँ से दूसरा पॉइंट और देखते हैं अपन। दूसरा पॉइंट कि गाय के अयन, अयन मतलब क्या हो गए, जो टीट्स है, गाय के अयन, अडर जो है, अडर जो है, गाय के अयन के अग्रभाग अनुपात पश्च भाग, अग्रभाग अनुपात पश्च भाग, इसका मतलब क्या हो गया, अग्रभाग मतलब 4 क्वार्टर, 4 यानी आगे वाले, ठीक है, 4 क्वार्टर्स, एंड पीछे वाले कौन से हो गए, हाइंड क्वार्टर, हाइंड क्वार्टर्स। तो इनमें दूध का अनुपात क्या होता है, दूध का अनुपात 40:60 होता है। ठीक है, तो देखो एन के अग्रभाग पश्च भाग, इसको समझो किस तरीके से। मान लीजिए कि ये गाय के अडर है, ठीक है, इस साइड पीछे के पैर हैं, है ना, तो आगे पहुंच गए आप, ये इधर आगे के पैर हैं, तो ये जो आगे वाले दूध अडर रहेंगे और जो पीछे वाले रहेंगे, ऐसे 4 क्वार्टर में बंटता है ना, 4 बन के, तो ये आगे वाले हो गए और इधर ये पीछे वाले हो गए। तो आगे वाले जो है उनमें दूध रहेगा कितना, 40, इनमें कितना रहेगा, 60। जैसे कि मान लो 1 kg दूध है, तो आगे वालों में कितना मिलेगा, उसका 400 ग्राम आगे वालों से मिलेगा और टोटल पीछे वालों से 600 ग्राम। तो इस तरीके से 40:60 में होता है, यानी पीछे वाले जो रहते हैं, हाइंड क्वार्टर्स जिसे बोलेंगे, तो उनमें दूध क्या होता है, ज़्यादा होता है। मेरे ख्याल से ये बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अब अपन बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट बात के बारे में चर्चा करते हैं। तीसरा है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए जिम्मेदार होता है, मिल्क लेट डाउन, मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार होता है। समझो, फिर से वही समझाता हूँ। मान लीजिए कि ये क्या है, अयन यानी कि अडर है, ये पीछे वाले इधर पैर, कोई दिक्कत नहीं, पैर वेर का इस बार कोई योगदान नहीं है। मान लीजिए कि अडर है और अडर से देखिए कि मिल्क जो है वो बाहर आएगा। कौन बाहर आएगा, मिल्क जो बाहर आएगा अडर से, ठीक है। चलिए, यहाँ अडर से जो मिल्क निकालेंगे तो मिल्क बाहर आएगा लेट डाउन। तो जो मिल्क के लेट डाउन का जो काम है वो कौन सा हार्मोन करता है, वो हार्मोन करता है ऑक्सीटोसिन। इस हार्मोन का यहाँ पर मेन रोल रहता है। एक होता है कि मिल्क को होल्ड करके रखता है ऊपर, जैसे कि जो इसके मिल्क की रहती है अडर्स वगैरह, इनमें मिल्क को होल्ड करके रखता है। तो होल्डिंग वाला जो हार्मोन है, मिल्क होल्डिंग हार्मोन, मैं पीछे बता चुका हूँ, एपिनेफ्रिन। एक बार आज फिर से बता रहा हूँ, एपिनेफ्रिन पीछे की क्लासेज में बता चुका हूँ। तो मिल्क होल्डिंग हार्मोन होता है एपिनेफ्रिन और मिल्क लेट डाउन हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन। रिलैक्सिन भी कई बार इसमें क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है जी, हो गई ये सब बातें। तो अब अपन चर्चा करते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसके बाद में नेक्स्ट बात करेंगे कि ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है, कौन सा हार्मोन है, ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है, इसकी जो अर्ध आयु है, यानी इसकी जो हाफ साइकिल
हाफ लाइफ है, अर्धायु जिसे क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं, अर्धायु या हाफ लाइफ कहते हैं, वो कितनी होती है, वो इसकी 1.5 से 2 मिनट होती है, बहुत ही कम होती है। 1.5 से 2 मिनट में ऑक्सीटोसिन आधा हो जाता है, यानी कि बहुत कम टाइम तक ऑक्सीटोसिन ख़त्म हो जाएगा। तो अपने को क्या करना चाहिए, दूध जो है जल्दी से निकाल लेना चाहिए। तो नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे कि दूध जो निकालते हैं किसी एनिमल का, वो अपने को जल्दी से निकाल लेना चाहिए 5-6 मिनट में, ठीक है। तो बात करें तो गाय में 5 से 7 मिनट के अंदर, 5 से 7 मिनट के अंदर पूर्ण दोहन कर लेना चाहिए, पूर्ण दोहन कर लेना चाहिए, क्योंकि फिर ऑक्सीटोसिन नहीं रहेगा तो मिल्क लेट डाउन आसानी से नहीं होगा, जिससे क्या होगा, तकलीफ होएगी, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट बात करते हैं कि रेजिडुअल मिल्क क्या होता है। रेजिडुअल मिल्क, तो रेजिडुअल मिल्क क्या होता है कि दूध, अपन ने पूरा दूध निकाल लिया, उसके पश्चात भी अडर में दूध बच गया, तो जो दूध बच गया उसे कहते हैं रेजिडुअल मिल्क, ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे कि दूध दोहन के पश्चात, दूध दोहन के पश्चात अयन में बचे हुए दूध की मात्रा, यानी दूध निकाल लिया उसके बाद अयन में जो दूध बचा हुआ है उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं, रेजिडुअल मिल्क। तो रेजिडुअल मिल्क को निकालने के तरीके क्या हो सकते हैं, रेजिडुअल जो मिल्क है उसको कैसे कैसे निकाला जा सकता है, उसके बारे में करते हैं यहाँ पर चर्चा। तो इसको किसके द्वारा निकाला जा सकता है, एक तो ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन के द्वारा। कैसे निकाल सकते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देंगे, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की हाफ लाइफ कम होती है, टाइम पे दूध निकाला नहीं तो ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन देना पड़ेगा, ठीक है। मिल्क बच गया उसके, तो उसको निकालने के लिए इंजेक्शन लगा करके निकालना पड़ेगा, या फिर उसको फिर से पाउसवाना पड़ेगा, है ना। तो पुनः दूध दोहन करो उसको पाउस में ला करके, ठीक है। तो पुनः है दूध दोहन के द्वारा, ठीक है। तो ये 2 तरीकों से रेजिडुअल मिल्क है उसको निकाला जा सकता है। अब एक और बात कि पिछले वीडियो के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था, कोलेस्ट्रम या खीस पढ़ा था, तो वहाँ से कुछ एक महत्वपूर्ण नोट लगा करके मैं बात वहाँ बतानी थी, लेकिन वहाँ अपन ने नहीं बताई, तो यहाँ बता देते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो यहाँ बता देता हूँ मैं कि सबसे फर्स्ट कि जो रुमंथी जानवर होते हैं उनमें अपरा यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी का स्थानांतरण नहीं होता है। तो जो नवजात होता है उसको एंटीबॉडी के लिए किस पर निर्भर रहना पड़ता है, उसको निर्भर रहना पड़ता है खीस पर, ठीक है। तो इसको अपन लिखते हैं कि रुमंथी जानवरों में अपरा के माध्यम से, अपरा यानी प्लेसेंटा, प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी का स्थानांतरण नहीं होता है। एंटीबॉडी का स्थानांतरण नहीं होता है, अतः नवजात को
प्रतिरक्षा के लिए केवल खीस पर निर्भर रहना पड़ता है। किस पर निर्भर रहना पड़ता है? खीस पर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है साहब। अब के इसके अलावा अपन और बात करते हैं इसके अंदर कि जो रुमंथी जानवर होते हैं उसके खीस में क्या होता है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर मिलता है। ठीक है, जो कि क्या करता है? नवजात जो बछड़े होते हैं उनके आमाशय में एंटीबॉडी का जो पाचन होता है, एंटीबॉडी का क्या होता है? पाचन होता है। उस पाचन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, ताकि उसका आमाशय में पाचन ना हो जाए। ठीक है, तो रुमंथी जानवरों की खीस में ट्रिप्सिन इनहिबिटर, कौन सा इनहिबिटर है? ट्रिप्सिन इनहिबिटर पाया जाता है। जो क्या करता है? नवजात बछड़े के आमाशय में एंटीबॉडी के पाचन को रोकता है। एंटीबॉडी के पाचन को क्या करता है? रोकता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी इनकी। अब बाकी बातें अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक बार फिर से अपन इसको देख लेते हैं बहुत ही जल्दी में, तुरंत। चलिए, तो खीस या कोलेस्ट्रम पिछली क्लास में देखा ही था। प्रसव के पश्चात स्तन ग्रंथि से निकलने वाला प्रथम स्राव होता है। 3 दिन तक मान लिया 10% बच्चे के बॉडी वेट का इम्यूनिटी बढ़ाएगा। किस टाइप की इम्यूनिटी देता है? पेशिव देता है। पस्ट मल को क्या कहते हैं? म्यूकोनियम शरीर के बाहर निकालता है। क्यों? क्योंकि ये लग्जेटिव की तरह काम करता है। दूध सुखाने की विधियों में बात करें तो अपूर्ण, इंटरमिटेंट और पूर्ण। अपूर्ण वाली क्या है? सर्वोत्तम विधि। जबकि सबसे खराब विधि कौन सी है? पूर्ण वाली। गाय में दूध दोहन कहाँ से करते हैं? लेफ्ट साइड से। अयन के अग्रभाग पश्च भाग में दूध का अनुपात क्या रहेगा? अग्र वाले में कम, पश्च वाले में ज़्यादा, तो 40:60 होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन किसके लिए जिम्मेदार होता है? मिल्क लेट डाउन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, होल्डिंग कौन रखता है मिल्क की? एपिनेफ्रिन। अर्धायु कितनी होती है ऑक्सीटोसिन की? 1.5 से 2 मिनट। गाय में कब तक अपने को पूरा मिल्किंग कर लेनी चाहिए? 5 से 7 मिनट के अंदर अंदर। रेजिडुअल मिल्क, दूध दोहन के पश्चात अयन में बचे हुए दूध की जो मात्रा होती है उसे रेजिडुअल मिल्क कहते हैं। किसके द्वारा निकाल सकते हैं? ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन द्वारा, या फिर पुनः दूध दोहन के द्वारा निकाला जा सकता है। रुमंथी जानवरों में अपरा यानी कि प्लेसेंटा के माध्यम से एंटीबॉडी का क्या है? स्थानांतरण नहीं होता है। तो नवजात को एंटीबॉडी के लिए केवल और केवल किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? खीस पे। और अपन बात करें तो खीस में कौन सा इनिबिटर मिलता है? ट्रिप्सिन इनिबिटर मिलता है, जो कि नवजात बछड़े के जो आमाशय होते हैं उसमें किसके पाचन को रोकता है? एंटीबॉडी के पाचन को। तो पूछ ले कि एंटीबॉडी के पाचन को कौन रोकता है? ट्रिप्सिन इनिबिटर, जो किस में मिलता है? खीस के अंदर। ठीक है, ओके, थैंक यू।